अभी हम लोग वर्ग 10वीं के मैथ में माध्यक और प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि परीक्षा में हम लोग प्रायिकता और माध्यक का प्रश्न को आसानी से हल कर सके। पहला प्रश्न इस तरीके से रहता है, कई सारे नंबर दे दिए रहेंगे और कहेगा इसका माध्यक बताएं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा आरोही क्रम में, इसको हम लोग बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। आरोही क्रम कहते हैं कि सबसे छोटा को पहले लिखे, जैसे सबसे छोटा इसमें 4 है। इसके बाद देखेंगे कौन इससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है और उससे बड़ा 8 है। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या किए, छोटा से लेकर के बड़ा तक संख्या लिख लेंगे। 6 को संख्या दिया हो या 7 को दिया हो या तो 8 को दिया हो। अब करते हैं क्या, जो सबसे बीच में होता है, जैसे कि 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है और सबसे बीच में ये 6 आ गया, तो माध्यक यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन यदि संख्या इधर भी 3 रहेगा, इधर भी 3, जैसे कि दे सकते हैं यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ देखिए 3 संख्या इधर भी है, 3 संख्या इधर भी है। तो क्या करेंगे, 2 को इधर रखेंगे और 2 को इधर भी रखेंगे, तब बीच में 2 संख्या आ गए। यदि बीच में, ठीक बीच में यदि 2 संख्या है, तब माध्यक निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर कहेगा, इतना को कहेगा माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे बीच में 5 और 6 आता है, इसलिए 5 जो 6 बट्टा 2 बराबर 11 बट्टा 2 अर्थात 5.5 होता है। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या के माध्यक बताएं, या माध्य में भी इस तरह का प्रश्न आता है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम 7 प्राकृत संख्या को लिख लेते हैं। प्रथम 7 प्राकृत संख्या, तो यह हमें मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखेंगे सबसे बीच में कौन आ रहा है, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, सबसे बीच में 4 है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि माध्यक कितना होगा, तो 4 होगा। तो इस तरह का प्रश्न है तो आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या तो 2 अंक में या तो 5 अंक में इस तरीके का प्रश्न दे देगा और कहेगा इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग प्रश्न को ऐसे उतार लेंगे और इसको हम लोग लिखते हैं एफ, यानी ये बारंबारता। और इससे आगे हमें इसमें CF निकालना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया है 5, हम यहाँ लिखेंगे 5 और 5 में इस 3 को जोड़ेंगे, यानी आगे वाले को जोड़ा जाता है। 5 और 3 8 हो जाएगा। अब ये जो 8 आया है, 8 में इस 2 को जोड़ते, यानी 5 3 और इस 2 को भी जोड़ देंगे, तो 5 3 8 और 2 ये हो जाता है 10। इसके बाद इस 10 को फिर इस 4 से जोड़ेंगे, तो 10 4 हो जाता है 14। फिर 14 को इस 6 से जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20 और 20 में फिर अंत में ये 10 जोड़ते हैं, तो हो गया 30। यहाँ पे कुल दिया रहेगा, नहीं तो कुल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 26 27 10 30। इस तरीके से हम लोग क्या किए, बारंबारता को यहाँ पे योग करके कुल 30 आया। अब आगे करना क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। n/2 कैसे निकालते हैं, तो कुल जो योग यहाँ पे 30 है बारंबारता का, उसका आधा करते हैं, यानी 30/2 बराबर 15। अब यहाँ पे देखेंगे 15 आया, 15 से ठीक कम वाला को हम लोग देखेंगे। 15 से ठीक कम कौन है, यहाँ पे इस संचयी बारंबारता में देखना है। तो 15 से ठीक कम यहाँ पे 14 है। अब 14 को हम लोग क्या मानेंगे, CF। तो यहाँ पे आ गया हमको CF 14। 14 से ठीक, यानी जो CF आया है उसके ठीक नीचे आकर के और उसके जो सामने संख्या रहता है, तो इसके नीचे आएंगे तो 20 और 20 के सामने यहाँ पे है 6, इस 6 को हम लोग कहते हैं F, यानी हमें F भी प्राप्त हो जाता है यहाँ। अब F के सामने जो होता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। यहाँ पे एल का मान हो जाएगा 40। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल में कितना कितना का अंतर है। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, तो 10 का अंतर है, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे h बराबर 10। अब हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र मालूम है, तो सूत्र तो याद रखना ही है। माध्यक बराबर होता है L प्लस L बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F और गुने H। इस तरीके से हम लोग पहले सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे, और सूत्र लिखने के बाद L का जो वैल्यू है, जैसे कि L का मान यहाँ पे 40 है, 40 लिख देंगे। L बट्टा 2 का मान यहाँ पे कितना 15 है, 15 लिखें। CF का मान यहाँ पे देखेंगे 14 है, और F का मान देखें कितना है, F का मान यहाँ 6 है, और फिर H का मान यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। H का मान यहाँ देखें कितना है, तो 10 है। इस तरीके से आगे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ लिखें 40, फिर 15 में 14 गया तो 1 बट्टा 6 गुने 10। अब यहाँ पे काट भी सकते हैं, जैसे 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, यहाँ पे आ गया 40 और 5 से गए 5 बट्टा 3। 3 से हम लोग 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 3 इकाई देखते हैं। 5 में हम लोग क्या करें, 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3, 5 में 3 गया तो 2 दशमलव देंगे, 3 छक 18, मतलब 1.6 किलो आता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 40 से 41.6, अर्थात कह सकते हैं इसका जो माध्यक है वो 41.6 है। तो इस तरीके से हम लोग माध्यक को आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग निश्चित तौर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आगे आ जाते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में देखेंगे, प्रायिकता में जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में खास तौर पे यहाँ रहेगा कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो यदि कोई संख्या माइनस में हो तो वो प्रायिकता नहीं होगा। साथ ही याद रखना है कि 1 से यदि कोई संख्या बड़ा है, जैसे 1 से 1.5 भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 2 भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 4/3 ये भी 1 से बड़ा है, क्योंकि ऊपर यदि संख्या बड़ा है और नीचे छोटा है तो निश्चित तौर पर यह संख्या 1 से बड़ा है। ऐसा यदि संख्या रहता है तो वह किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। लेकिन कौन किसी घटना की प्रायिकता होगी, जैसे 0.1 ये घटना की प्रायिकता है। जैसे 15% रहेगा, ये भी घटना की प्रायिकता है, क्योंकि 15% को 15/100 लिखते हैं, यानी नीचे ज्यादा है और 15 ऊपर कम है, तो ये निश्चित तौर पर 1 से कम है, इसलिए ये भी किसी घटना की प्रायिकता है। तो इस तरीके के प्रश्न को भी हम लोग को याद रखना है कि किसी घटना प्रायिकता 0 से कम होता है, नहीं 0 से कम नहीं होता, 0 से लेकर के 1 के बीच का होता है, इसलिए माइनस वाला नहीं होगा। और नहीं 1 से ज्यादा कोई संख्या है तो ये भी किसी घटना प्रायिकता नहीं होगा। इसके अलावा प्रश्न यहाँ पे इस तरीके का रहेगा कि किसी घटना की प्रायिकता या पीई की प्रायिकता यहाँ पे 0.02 दिया है, तो पीई नहीं का मान बताएं। तो हम लोग को मालूम है कि पीई जोड़ पीई नहीं बराबर होता है 1। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग बना लेंगे कि किसी भी घटना के होने की और जोड़ नहीं होने की जो प्रायिकता होता है उसका मान 1 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पी का मान दिया 0.02 और यहाँ पे पी नहीं का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में 0.02 है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए पीई नहीं का मान जो होगा वो 1 घटे 0.02, यानी दशमलव का इसमें 2 अंक, यहाँ पे हम 1.2 दे दिए और फिर इसको घटाएंगे। 10 में से 2 गया तो 8 बचा 9, 9 का 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.98। इस तरह के प्रश्न को भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। इसके अलावा जो प्रश्न आता है इस तरीके का रहेगा कि एक थैली में 5 सफेद है, 4 लाल है, 6 काली गेंद है। यादृच्छा का अर्थ होता है बिना देखे हुए एक गेंद निकाला जाता है, तो काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता ज्ञात करने में क्या करेंगे, यहाँ पे कुल गेंद की संख्या को लिख लेना है। कुल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखते हैं 5, 4, 9, 9, 6, 15, तो यहाँ पे जोड़ करके लिख लेंगे। कितना है कुल गेंद 15 है। अब निकालना किसका है,
उसको यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो निकालना यहाँ पे है काली गेंद, यहाँ पे लिख देंगे काली गेंद की संख्या। काली गेंद की संख्या यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे काली गेंद देखेंगे तो काली गेंद यहाँ पे 6 है, इसलिए 6, इसलिए यहाँ पे प्रायिकता बराबर लिखेंगे, मतलब जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, यानी 6 ऊपर लिखेंगे और कुल को लिख देंगे नीचे, कुल 15 है। अब 6 इस तरीके से आगे हल करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5 ये क्या है, काली गेंद होने की प्रायिकता है। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। कुल को ऊपर लिखना है, जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसके अलावा जो ताश से संबंधित प्रश्न रहेगा, तो हम लोग को मालूम है ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए पत्तियों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे कितना, 52। अब इसमें प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लाल रंग की इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग को यह मालूम है कि इक्का की कुल संख्या जो होता है वो 4 होता है और 2 लाल होता है और 2 काला होता है। तो यहाँ पे लाल रंग का इक्का कितना होगा, तो लाल रंग का इक्का मात्र 2 होगा, इसलिए प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर, यानी जिसका पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे कितना है, 52 है। इस तरीके से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 26 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1/26 होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं।